जय हिंद। तो आप लोग जरूर सुने होंगे कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, कोयला से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। बहुत ज्यादा चीजों से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। सोलर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ये वाला जो आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली बात आज हम लोग देखेंगे क्या चीज के बारे में, तो वाटर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वाटर की मदद से पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाती है। तो इस प्रोसेस में हम लोगों को एक प्लांट चाहिए। उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइड्रो पावर प्लांट। और उस प्लांट के लिए हम लोगों को बहुत स्पेसिफिक जगह चाहिए, एक फिक्स जगह चाहिए जहां पर क्या हो, ढलान टाइप का बनाना पड़ेगा और वहां पर क्या हो, रिजर्वायर टाइप का पुल बनाना पड़ेगा जिसमें पानी रखा रहेगा और वो पानी नीचे की तरफ फॉल करना चाहिए, यानी गिरना चाहिए। उस तरह का हम लोगों को बनाना है। तो चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले ये क्यों बनाते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इस तरह के सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है उस तरह के सोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे हम लोग क्या करते हैं, एयर को कोई भी पॉल्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है ना, इस सोर्स से। लेकिन जो आप लोगों को कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है बोले तो जैसे कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वहां से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। और जब हम न्यूक्लियस को जब तोड़ते हैं यानी एटम को स्प्लिट करते हैं तो वहां पर हम लोगों को जो एनर्जी निकलता है उसमें हम लोगों को रेडिएशन भी निकलता है। और वो रेडिएशन ह्यूमन के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। इसी की वजह से वहां से भी पॉल्यूशन होता है, लेकिन वो अलग तरीके का पॉल्यूशन होता है। अब ये दोनों की वजह से डेंजरस बहुत ज्यादा चीज हो सकता है, जानलेवा हमला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज है ना, ये जो आप लोगों को हाइड्रो पावर प्लांट दिख रहा है, ये हम लोगों को कोई भी खतरा नहीं पहुंचाता। इसका डिसएडवांटेजेस है, लेकिन वो नहीं है जो ये सब करता है कोयला और एटम। देखिए, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ना, उसमें आप लोगों को मिल सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी। बहुत ज्यादा एनर्जी आप लोगों को वहां पर थर्मल एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पॉल्यूशन क्या करता है, क्रिएट करता है। इसी की वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएट ना करे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के दौरान, उस एनर्जी, उस सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली कहां से आता है, तो वाटर से आता है। वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी आता है। देखिए, जब फ्लो करता है कोई भी चीज के पास जब चाल हो, स्पीड हो, तो वो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। मास तो हर चीज के पास होता है, ये जानते हैं। अब ये हाफ कांस्टेंट है और ये v वेलोसिटी बचा, जो चीज मूव कर रहा है उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब वाटर के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करेंगे हम लोग क्या चीज को प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। पहले के जमाने में बेसिकली क्या होता था, इसी काइनेटिक एनर्जी का उपयोग किया जाता था कुछ और कामों के लिए। जो वाटर का काइनेटिक एनर्जी है ना, उसका उपयोग किया जाता था आटा को पीसने के लिए, यानी वहां पर क्या करने के, ग्राइंडिंग करने के लिए, पीसने के लिए क्या चीज को, तो फ्लोर को, यानी आटा को पीसने के लिए। पहले के जमाने में जो ब्लेड मूव करता था ना, ब्लेड, अब उस ब्लेड से क्या कनेक्शन किया जाता था, उस मिल को कनेक्ट किया जाता था, जो मिल क्या करे, आटा को पीसे। लेकिन अब उस मिल को हटाकर अब कुछ और रिप्लेस कर दिया गया है। वो मशीन रिप्लेस कर दिया गया है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब ये इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है और वो पानी कैसे आता है, ये हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो ये प्लांट बैठता है ना, टोटल इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। अब ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है बेसिकली ये कैसे वर्क करता है, तो इसमें कुछ नहीं किया जाता। जो फ्लोइंग वाटर होता है ना, चलता हुआ पानी, उससे हम लोग क्या करते हैं, एक पंखे को नचाते हैं। और उस पंखा क्या चीज से कनेक्ट किया जाता है, शाफ्ट के द्वारा एक जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है। और वो जनरेटर जब नाचता है टरबाइन की मदद से उसको नचाया जाता है, तो वो नाचते वक्त क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर फ्राडे का लॉ यूज होता है, तो उस लॉ को मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं इस पूरे डैम का। बोले तो जो पानी जिसमें रखा जाता है और उससे जहां से आता है, बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डैम बनाया जाता है। वहां से देखिए आप लोग, जब पानी का फ्लो देखिएगा, डैम एक डैम को खोला जाता है तो वहां से पानी फ्लो करता है। लेकिन उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सबसे पहले उस डैम को बनाया जाता है और उसके बिहाइंड यानी उसके पीछे क्या होता है, पानी को स्टोर किया जाता है, वाटर को स्टोर किया जाता है। धीरे धीरे पानी का क्या होता है, हाइट बढ़ता है, यानी जैसे ही हाइट बढ़ेगा तो उस पानी के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे उस पानी को ऊपर से छोड़ेंगे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, तो यानी उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज में चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा ड्यू टू फ्री फॉल। अब ये जो होगा ना काइनेटिक एनर्जी में चेंज, अब इस काइनेटिक एनर्जी का हम लोग यूज करेंगे क्या चीज की मदद से, एक पाइप की मदद से उस पानी को निकालकर उस पंखे को नचाने में। कैसे, तो बेसिकली क्या किया जाता है, एक पाइप को लगाया जाता है उस डैम में। कैसे, तो देखिए जो पाइप डैम का हाइट होता है ना, उस हाइट के आधा पर यानी बीच में डैम के एक पाइप को लगाया जाता है और उस पाइप को ओपन किया जाता है जब वो पानी एकदम टोटली ऊपर हो जाए, एकदम उपला जाए तब।
अब वो पानी बेसिकली क्या होता है, उस पाइप के जरिए निकलता है, बहुत तेजी से निकलता है क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर लगता है एयर का, और उस वाटर ऊपर का जो होता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्री फॉल। और वो नीचे जैसे ही आता है बहुत तेजी में आता है और उसके पास स्पीड इतना होता है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी इतना होता है कि उसको वो पंखा जो लगा होता है उसको नचा पाए। अब बेसिकली वहां पर क्या होता है, जैसे ही पानी आता है इतना तेज कि वहां पर एक ब्लेड टाइप का पंखा लगा रहता है, उस ब्लेड पर पड़ता है तो वो ब्लेड क्या नाचने लगता है, इतना तेज नाचता है, इतना तेज कि उस वो जो शाफ्ट लगाया जाता है, शाफ्ट लगाया जाता है, वो शाफ्ट एक जनरेटर से, इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट रहता है और उस क्या करता है, उस जनरेटर को इतना तेज नचाता है कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब वहां पर मैकेनिज्म फ्राडे का लॉ वहां पर यूज होता है। उस फ्राडे का लॉ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि हम लोगों को ये समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर वहां पर जनरेट कैसे होता है। ये तो हम लोग सब बता देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है वहां पर नचाने पर, लेकिन कैसे, तो वहां पर एक फ्राडे नाम के साइंटिस्ट थे, माइकल फ्राडे, वो बताए थे कि कैसे होता है। ये जो माइकल फ्राडे बताया था ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, दो मैग्नेट होता है बोले तो। अब उसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल इसलिए क्योंकि नॉर्थ से साउथ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हम लोग क्या करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड को काटेंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ पर, ये कहने का मतलब यही, जब उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वहां पर। अब वहां पर डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। बेसिकली वहां पर क्या होता है कि दो मैग्नेट लगाया जाता है और उस टरबाइन में कॉइल लगा रहता है, और वो कॉइल क्या करता है, रोटेट करता है इतना तेज कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ना उसको काट देता है। अब बेसिकली इसको डेली डे लाइफ एग्जांपल में समझने के लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, सोलेनोइड। सोलेनोइड बोले तो एक स्प्रिंग टाइप का लेना पड़ेगा, ठीक है ना, गोला गोला। अब वो गोला गोला में हम लोग को क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर वहां पर लगा देना है नीचे की तरफ वायर जोड़कर। अब वहां पर एक बार मैग्नेट को लेकर अंदर बाहर बहुत तेजी में रैपिडली करेंगे तो उस वायर में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, जो हम लोगों को गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन के दौरान दिखाई देगा। इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। वो जैसे डिफ्लेक्ट करेगा मतलब गैल्वेनोमीटर जो है ना, वो थोड़ा भी करंट रहे तो वो डिफ्लेक्ट करके पकड़ लेता है कि यहाँ पर करंट आया है। तो हम लोग ये घर पर ट्राई कर सकते हैं, जब एक कॉइल में लेंगे और वहां पर बार मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तो वो क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ ये फ्राडे ने बताया था, डायरेक्टली ऑब्जर्व किए थे इस बातों को। ये देखिए एक्सपेरिमेंट कुछ और चीज कर रहे थे फ्राडे, लेकिन वो उसको ये मिल गया, ठीक है ना। यही बोला जाता है कि साइंटिस्ट कुछ और खोजते हैं, मिलता कुछ और है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या वो ये मिल गया, तो यहाँ से एक दुनिया को पहचान मिला इलेक्ट्रिसिटी का। पहले से ही था लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, इसकी मदद से भी ये पहचान मिल गया। तो अब आते हैं हम लोग पिछले टॉपिक पर। बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ना, ये बेसिकली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल बोले तो इसको हम लोग हमेशा यूज करते हैं। बेसिकली कैसे, जब बारिश होगा तो उसमें पानी उस डैम में टोटली फिल हो जाएगा, फिर से उसको बहाएंगे, फ्लो कराएंगे तो वो फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। मतलब जब हम लोगों को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका उपयोग हम लोग बहुत दिनों तक करते रह सकते हैं हमेशा बोले तो। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना, इससे हम लोग 1/4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहां से हम लोगों को कंट्रीब्यूट किया जाता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट से, जो हम लोगों के देश में है, इंडिया में बेसिकली क्या होता है कि जो 1/4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, कहां से आता है, तो यही सोर्स से आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। देखिए कोई भी चीज होता है ना, उसका एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज ये तो होता ही है। अब यहाँ पर डिसएडवांटेज तो इसमें भी है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। जब सुनिएगा तो आप कहेंगे बहुत बेकार चीज, लेकिन है बहुत अच्छा, ठीक है ना। एडवांटेज सबसे पहले देखते हैं, अच्छा काम को देखना चाहिए इसकी वजह से। अभी एडवांटेज में सबसे पहला चीज कि ये कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं करता, यानी कोई भी रेडिएशन नहीं छोड़ता, और कोई भी स्मोक यानी धुआं भी नहीं निकालता। अब यहाँ पर ये है कि ये कोई भी धुआं नहीं निकालता, तो ये बात तो मायने रखता है कि ये कोई भी धुआं नहीं निकालता तो हम लोगों को कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस को हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज बता दूं, जो फ्लोइंग वाटर होता है ना, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसे, पानी तो हमेशा फ्लो करेगा, हाइट से जब लोअर पर आएगा तो वहां पर भी पानी फ्लो करता है, ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब थर्ड नंबर ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, डैम बनाते हैं, तो ये क्या करता है, बाढ़ को रोक देता है। पानी जब ज्यादा फ्लो करता है ना, उसको रोक के रखे रहता है ये डैम। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, देखिए इसका जो डिसएडवांटेजेस है ना, वो सबसे पहला यही कि ये प्लांट और एनिमल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। कैसे, देखिए प्लांट को खत्म करने के लिए यहाँ पर ये यूज करता है क्या है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी। कैसे, जब ऊपर से आता है तो इसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आता है, और उस ब्लेड को नचाने के बाद ये पानी निकल जाता है। अब इस पानी को तो हम लोग रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि उतना ही एनर्जी लगेगा, इसकी वजह से अब ये पानी नीचे की तरफ जाएगा बहुत स्पीड में। तो वो जब निकाला जाता है तो वहां पर क्या होता है, जब प्लांट होता है तो उस प्लांट को क्या करता है, इस बाढ़ के जरिए उसको दहा देता है। तो वहां पर क्या हुआ, ये प्लांट का डिस्ट्रॉय हो गया। अब बहुत सारे एनिमल भी इसमें बाढ़ के जरिए दहा जाते हैं। और नीचे का जो फर्टिलाइजर होता है ना, फर्टिलाइजर बोले तो मैन्योर जो होता है मिट्टी पर, वो भी
इसी बाढ़ के साथ ही चला जाता है। तो यहाँ पर ये चीज हुआ। अब जहां पर ये डैम बनाया है तो उसके आसपास का जो लोग होता है ना उसको हमेशा बाढ़ का सामना करना पड़ता है। कैसे, जब पानी आएगा तो वहां पर तो बाढ़ लगेगा ही लगेगा। इसी की वजह से बहुत सारे लोग होमलेस हो जाते हैं, यानी जिसका घर होता है ना वो घर में नहीं रख सकते क्योंकि उसमें पानी लग गया तो कहाँ से रह जाएंगे। इसी की वजह से इसका डिसएडवांटेजेस ये है। अब ये लिमिटेड प्लेसेस पर भी पाया जाता है, हर जगह इसको नहीं लगाया जा सकता है। इसको सिर्फ पहाड़ी इलाके में लगाया जाता है जहां पर क्या हो, ऊपर से पानी गिरे और नीचे आ जाए, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होना चाहिए इसकी वजह से। अब और डिसएडवांटेज क्या बताऊं आप लोगों को। डिसएडवांटेज यही है कि इसका जो शुरुआत में इनिशियल कॉस्ट लगता है ना इसको बनाने में, बहुत ज्यादा लगता है इसको बनाने में। और ये ज्यादा सेफ भी नहीं है, सुरक्षित भी नहीं है। देखिए कितना खतरा हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। तो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इसलिए क्योंकि सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रिलेटेड मैं आप लोगों को सीरीज बता रहा हूँ। तो इसका अगला वीडियो आने वाला है, तो आप लोगों को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।